मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। भैया भैया हमारा विश्वास कीजिए। लीला ने गोली नहीं चलाई। प्रेम तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी? तुम आराम करो। जरूरत थी माँ। मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। लीला ने गोली नहीं चलाई है। दरअसल शादी के कपड़ों में मैंने एक रिवॉल्वर रखा था, उसी से गोली चल गई थी। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। लीला को बचाने के लिए तुम ये झूठ बोल रहे हो ना? प्रेम तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। अब ये वो लीला नहीं है जिससे तुम प्यार करते थे। इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, तुम्हारी जान देने की कोशिश की है, फिर तुम क्यों इसे बचा रहे हो? प्रेम क्यों? क्योंकि माँ, लीला पर शक करने का मतलब मेरे उस प्यार पे शक करना, उस प्यार का अपमान करना जो मेरी रूह में बसा है। अरे मुझ पे गोली क्या चलाएगी? मेरी धड़कन हल्की सी तेज होती है ना, तो भद्रा मैया से प्रार्थना करने बैठ जाती है। मेरा मेरी लीला पर विश्वास वैसा है जैसे वो दुआ जो हर अंधेरे को रोशन कर दे। कानूनी तौर पर विक्टिम का बयान सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए हम लीला को गिरफ्तार अब नहीं कर सकते। हटाइए इसे। उदय, इस सारे फसाद की जड़ वो ऐश्वर्या है। पर अगर ये बच्चा प्रेम का नहीं है ना, तो मतलब उसने हम सबके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अरे केस तो उस पे होना चाहिए। कहाँ है वो? जब हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे ना। चांदनी चौक की छिपकली कहाँ भाग के जा रही है गिरगिट? तेरी असली जगह तो जेल में, जेल में। नहीं छोटी माँ, इस मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे किसकी छोटी माँ? तूने कुछ किया कि नहीं वो तो जेल में पता लगेगा। चल छोड़ो। तो गिरगिट अपना असली रंग दिखा के वहां से निकल ही गई। उस ऐश्वर्या ने हमारे विश्वास का खून किया है। देखो दे, तुम्हें जमीन खोदनी पड़े या आसमान फाड़ना पड़े, उस ऐश्वर्या को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि हमें हर हाल में वो लड़की चाहिए यहाँ। आखिर तुम्हारे प्यार और विश्वास ने हमें एक कर ही दिया ऐश्वर्या। मैं वादा करता हूं तुमसे, जिंदगी भर तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूंगा। सब कुछ सही जा रहा था। एक पल में हम दोनों एक होने ही वाले थे कि सब कुछ खत्म हो गया।
एक बार फिर अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते खाली हाथ वापस लौट आई। सब कुछ खत्म हो गया। क्यों मेरी इतनी किस्मत खराब है? मैं कभी प्रेम की हो नहीं पाऊंगी अगर तुम मुझे नहीं मिली प्रेम। तो मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। प्रेम! लाइए जेठानी जी, मैं उतार देती हूँ आरती। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रुद्राक्षी, नहीं माँ जी, आज एक माँ एक बेटे की आरती उतार के उसकी सारी भलाई लेगी। जा भाई। आज से हर बुरी नजर, हर बुरे साए से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे प्रेम। आराम से आओ। कमाल है, गोली मुझे लगी है, दर्द तुम्हें हो रहा है। अरे बस यूं नहीं। लीला, इधर आओ। ये क्या है? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? प्रेम, जब हमारा सुख दुख हम सब कुछ बांटते हैं तो फिर दर्द क्यों नहीं? और ये लीला अपने प्रेम को दर्द में अकेले कैसे देख सकती है? इसलिए तुमने खुद को चोट पहुंचा दी। जल्दी तो तुम थी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पूरी पागल हो। सिर्फ तुम्हारे प्यार में प्रेम? अच्छा नहीं, सच में तुम्हें पता है ना कि आज तक हमने कितनी मुसीबतें देखी हैं, कितना कुछ झेला है, लेकिन हमें कभी भी इतना डर नहीं लगा जितना कल लग रहा था। प्रेम, बस तुमसे दूर हो जाने के ख्याल से हम इतना डर जाते हैं ना प्रेम। ऐसा सोचती भी क्यों तुम लीला? लीला, तुम्हें पता है ना, हम दोनों को भगवान ने एक किया है और लोगों ने, हालातों ने कितनी कोशिश की हमें अलग करने की। हम फिर भी आज एक साथ हैं क्योंकि प्रेम लीला कभी अलग नहीं हो सकते, है ना? कभी नहीं। अब प्रेम, वो गोली किसने चलाई? हम तब से सोच सोच के परेशान हो गए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम ना उसे ढूंढ के रहेंगे, क्योंकि तुमने तो उदय भैया से झूठ बोल दिया था और उदय भैया भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन पता नहीं, हमारा मन कह रहा है कि वो ना यहीं कहीं है, इसलिए हम ना उसे ढूंढ के रहेंगे। तुम अकेले नहीं, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। मिलके ढूंढेंगे। लेकिन प्रेम कैसे? देखो हमारे पास ना एक सुराग है,
तुम्हें गोली लगने से पहले हम ऐश्वर्या से पूछ रहे थे कि बच्चे का बाप कौन है। इसका मतलब जिसने भी गोली चलाई वो ये नहीं जानना चाहता या चाहती है कि सच सामने आए। सुनो लीला, प्लीज मुझे माफ कर दो। पिछले दिनों में बच्चे को लेकर तुमसे मैंने क्या कुछ नहीं कहा। अलग फिर भी संग संग है प्रेम। I'm really sorry। तुमने कितनी कोशिश की ऐश्वर्या का सच सामने लाने की, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। माफ कर दो मुझे। प्रेम, पता है इसलिए लोग कहते हैं पत्नी हमेशा सही कहती है, पर नॉट बेरीज प्रेम। नॉट बेरीज? विच बेरीज? ब्लूबेरीज और ब्लैकबेरीज? हाँ? विच बेरीज? बेरीज नहीं, वरीज। बेरी। हाँ वही तुम समझ गए। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भूल गया हम भी ना। हम ठीक करते क्या? कोई बात नहीं। ठीक हो गया? हाँ, ये तो ठीक हो गया। मुझे ना यहाँ भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, और पिछले कुछ दिनों से ना मुझे ना यहाँ लिप्स के पास बहुत दर्द हो रहा है। देखो ना। ओए, लीला, रुक जाओ ना। अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं। कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ बता रहे थे? सच्ची में दर्द हो रहा है। हाँ दिखाओ। तुम्हें मजाक, ये देखो तुम्हें मजाक लग रहा है। ये लड़की अपनी नाकामी में खुद तो डूब गई, अब मुझे भी साथ में डुबोएगी। अरे मैंने कितनी बार मना किया है कि मैं घर पे हूं तो फोन मत करो मुझे। तुम समझती नहीं हो। किसी ने सुन लिया ना तो सिर्फ राज बाहर नहीं आएगा, मैं इस घर के बाहर आ जाऊंगा। हाँ, मैंने अपनी बच्ची की कसम खाई है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो दूंगा। अभी फोन रखो। चाचा जी, आप ऐसे छुप छुपा के किससे बातें कर रहे थे? नहीं, बात नहीं लीला, वो मैं पता कर रहा था कि आखिर गोली किसने चलाई प्रेम पर। क्या है, कितने गांव वाले आए थे यहाँ पर, वही तो एक दुश्मन था प्रेम का, पता नहीं चला। चलो। चाचा जी का चेहरा और उनके शब्द दोनों ही अलग थे। आखिर वो बात किससे कर रहे थे? क्या है ये? यार, पैसों की कंगाली के कारण उस बड़े होटल से मुझे इस घटिया होटल में आना पड़ा। याचुमन भी ना, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है लेकिन काम एक झेले का भी नहीं। फंसा दिया मुझे। ऐसा लग रहा है मैं कोई होटल में नहीं किसी धर्मशाला में आ गई हूँ। ना एसी चल रहा है और ना ये पंखा।
खिड़की खोलती हूँ, कुछ तो हवा मिले। ओह गॉड, मोड़ी कहा कहती तुम हमको? कहा घर में तमाशा करना है, कुछ गाँव वालों को लेकर आओ और उसके बदले हम तुमको पैसा देंगे। पैसा? हमारे पैसे? खुद तो इतना बड़ा कांड करके चिड़िया की तरफ उड़ हो गई और देख मोड़ी, तुम्हारी वजह से गाँव वालों ने हमारे खूबसूरत चेहरे की क्या हालत कर दी। पैसे कहाँ? हमारे पैसे कहाँ? लाकर देख, मैं बस मुझे दो दिन का टाइम दे दे, मैं तेरे पूरे पैसे लौटा दूंगी प्लीज। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिन में अगर हमारे पैसे हमें ना मिले ना तो तुम्हारे जो जैसी गर्दन तुम्हारे डर से अलग कर देंगे हम। प्रेम, प्रेम, हमने कहा था ना कि हम तुम्हारा पूरा बदन तौलिए से पोंछ देंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तुम्हारी बात ही नहीं सुननी है। अब पट्टी गिली हो गई ना, अब घाव भी नहीं भरेगा। इधर आओ तुम। लीला, इतनी गर्मी हो रही थी यार, ऑफिस भी तो जाना है ना, अब बिना शार लिए कैसे रहता? प्रेम, तुम्हें चोट लगी है, इस समय घाव का भरना ज्यादा जरूरी है या फिर शहरी बाबू बनना? हाँ, घाव का चुप रहो तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी पट्टी बदलते हैं। आओ इधर आओ, बात तो सुननी है नहीं? क्या? ओफो, चलो। लीला, एक शर्त पे। क्या? तुम्हारे लिए ना अंदर बाथरूम में ड्रेस रखी है, वो तुम्हें पहन के आनी होगी। क्या? बाथरूम में ड्रेस पहन के आनी होगी तुम्हें, तभी कराऊंगा पट्टी, नहीं तो नहीं कराऊंगा। अरे पर ठीक है। क्या है? ड्रेस? प्रेम, नहीं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन प्रेम आज तक ना हमने कपड़े 2 हिस्सों में पहने हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। देखो अभी भी पहना है हमने, और जब हम बागी थे तब भी पहनते थे, लेकिन प्रेम ये एक ही कपड़ा है। प्रेम, अब जो भी है लीला, तुम्हें ये पहनना होगा। लीला, मुझे तुम्हें इस ड्रेस में देखना है प्लीज। सांप जैसे। नहीं प्रेम, हम ये सब नहीं पहन रहे, छोड़ो ये सब, तुम आओ पट्टी करते आओ। लीला, अगर तुमने आज ये ड्रेस नहीं पहनी ना तो तुम्हारा पति और तुम्हारे परमेश्वर दोनों बुरा मान जाएंगे। हाँ, दोनों, मैं यूं, याद रखना। बुरा मान जाएंगे मतलब? प्रेम, कपड़े का पट्टी से क्या लेना? नहीं, हम नहीं पहनेंगे। प्रेम, तुम समझो बात को। नहीं पहनोगी ना, मत पहनो यार तुम, मैं ना तुमसे बात ही नहीं करूंगा। अरे प्रेम, मैं ना रूठ गया हूं तुमसे, और मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रूठ गया हूं? अरे प्रेम, पर हम कैसे पहने वो कपड़ा? नहीं तो मत पहनो ना, मत पहनो तुम, कोई जरूरत नहीं है, और मुझसे बात भी मत करना। अरे प्रेम, अच्छा ठीक है। ठीक है।